पंकज जी देखें, अभी मैं सुन रहा था अमेठी और रायबरेली की धमकी अब बहुत कॉमन हो गई है। और कि साहब अमेठी और रायबरेली में अगर हमने कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आप हार जाएंगे। और जो इस कमलनाथ वाले बयान की आप बात कह रहे हैं कि जिसके नाम में कमल लिखा हो, ये तो बहुत ही छोटा सा बयान आप जिक्र कर रहे हैं। मैंने आज तक इस तरह का व्यक्तिगत प्रहार कभी भाजपा से कांग्रेस पर होते नहीं देखा, जहां पे आप राहुल गांधी को मंद बुद्धि, पागल और वंशहीन कह दें और आप सीधे नेहरू जी पर तक पहुंच गए। नेहरू जी को तो भाजपा बहुत भुनाती थी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ सपा सीधे नेहरू जी तक पहुंच गई कि साहब नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया। और राम मनोहर लोहिया को, हालांकि राम मनोहर लोहिया का समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना, पर ठीक है, वो अपने को लोहियावादी कहते हैं तो नेहरू को पकड़ लिया। और फाइनली रॉबर्ट वाड्रा पे अब तक भाजपा छोड़कर हिंदुस्तानी राजनीति पर किसी ने हमला नहीं किया। तो उन्होंने देखिए पूरी 5 पुश्ते तार दी इन्होंने कांग्रेस की। ये तक कह डाला कि साहब आप अपने पति को बचाने के लिए प्रियंका गांधी ऐसे से करती। तो ये एक बहुत ही इतना जबरदस्त हमला तो मैंने भाजपा को करते नहीं देखा। बी टीम आप लगातार बता रहे हैं, कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। नाराजगी आपको ये है, आप कहते थे कि साहब हमको तो बताया गया था कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए गठबंधन है, और बाद में कह दिया लोकसभा के लिए। तो इसमें क्या समाजवादी पार्टी बता सकती है कि अगर आपकी जानकारी में यह था कि गठबंधन विधानसभा के लिए भी है, तो घोसी में कांग्रेस का समर्थन लेने के बाद बागेश्वर में आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? घोसी में एक इतनी बड़ी जीत के बाद आपने बागेश्वर में कांग्रेस की हार क्यों सुनिश्चित की? उसके पहले आप देख लीजिए कर्नाटक पहुंच जाते हैं, और उस दौरान उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे होते हैं। मैं प्रयागराज से आता हूं, प्रयागराज में से समाजवादी पार्टी की यूनिट बार बार अखिलेश यादव को बुलावा दे रही थी कि साहब आप आ जाइए, यहाँ चुनाव चल रहा है। और अखिलेश यादव कर्नाटक में थे, और वहां आप जितने कैंडिडेट खड़े करते हैं सबकी जमानत जब्त हो जाती है। पिछली बार भी हो गई थी, उसके बाद भी आप पहुंच जाते हैं कांग्रेस का वोट काटने, आप कर्नाटक पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, भाजपा को वोट मत दो। हाँ, अच्छा, आप तो 50 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बची हुई 180 सीट पे आदमी किसको वोट दे? कांग्रेस को भी वोट ना दे, भाजपा को भी वोट ना दे, और बाकी जगह क्या नोटा दबा के चला है? तो कुछ दिन पहले इसको देखिए, देखिए मैंने जितनी बातें कही फैक्चुअल कही, और मैं जो कहना जा रहा हूं तो प्रवक्ता कोई इसको अन्यथा ना ले, लेकिन कुछ दिन पहले अखिलेश यादव साहब ने ट्वीट किया था कि साहब भाजपा को जिससे डर होता है उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि चलिए एक बात तो तय हुई कि कम से कम आपसे भाजपा को कोई डर नहीं है। 6.5 साल में आपके खिलाफ एक मुकदमा नहीं किया उन्होंने। जो सीबीआई इंक्वायरी कांग्रेस राज्य में शुरू हुई थी, वो कोर्ट में भाजपा राज्य में सीबीआई की सहमति से खत्म हो गई। पंकज भाई, आपको पिछली बार कब याद आता है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि साहब ये मुकदमा खत्म कर दीजिए, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ ठीक है, मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए। सीबीआई ने इनके खिलाफ आय से अधिक इनकम वाले मामले में बाकायदा सीबीआई ने इनको कहा कोर्ट पे, हाँ ठीक है आप इन्हें छोड़ दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सारी झगड़ा उसी मुस्लिम वोट बैंक का है जिसके अभाव में कांग्रेस पलटी खा गई उत्तर प्रदेश में, और जिसके अभाव में आपने देखा बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर उतर आई 2022 के चुनाव में। मैं हमेशा कहता हूं कि साहब दोनों के बीच में ये मुस्लिम वोट बैंक की एक वो है। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव ने 1999 में कांग्रेस सरकार नहीं बनने दी थी, अटल बिहारी सरकार बन गई थी, बड़ी आलोचना हुई थी, पर उन्होंने कहा नहीं साहब इस आलोचना को तो हम कोई तरीका निकाल लेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो वो सपा खत्म हो जाएगी। जब ये दो लड़कों की वो एक कहानी बनाई थी अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर, तो भी मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव भारी भूल कर रहे हैं, उन्हें किसी भी हालत में कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहिए। एक आखिरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा, अखिलेश यादव आजकल जातिगत जनगणना की बहुत बात कर रहे हैं, और मैं इसमें हमेशा सवाल उठाता रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक मौका बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी इतने लंबे समय तक संसद में रहे, केंद्र सरकार का हिस्सा रहे, रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने एक बार भी संसद में जातिगत जनगणना की बात नहीं उठाई। 4 बार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जातिगत जनगणना जैसे नीतीश ने करा ली, आप भी करा लेते। 5 साल तक दुनिया के सबसे, देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े सूबे के अखिलेश यादव बहुमत के मुख्यमंत्री रहे, किसने रोका था? आप करा लेते जातिगत जनगणना। आज आपको हर बात पे जातिगत जनगणना याद आ रही है। आप आज अंबेडकर का नाम लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अंबेडकर के नाम पे आपने जिले बदल दिए।
अंबेडकर के नाम पे आपने स्मारक बदल दिए। आपके नेता आजम खान खड़े होकर अंबेडकर की मूर्ति को कहते हैं, देखिए साहब, अंबेडकर की मूर्ति इशारा करके बताती है कि वो सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा कर लो। तो कुल मिलाकर एक एक अथाह कंफ्यूजन का शिकार समाजवादी पार्टी, और जिसका आखिरी सबूत मैं दूंगा कि इतने ढेर सारे कांग्रेस पे आरोप लगाने के बाद सही, मतलब जिसे मैं नहीं समझता इससे ज्यादा आरोप लग सकते हैं। आज डिंपल यादव बयान देती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। मैं समझता हूं दिस इज हाइट ऑफ कंफ्यूजन, पंकज भाई। जी हाँ, कंफ्यूजन